जय हिंद जय बिहार। आज हम आपको ज्यामिति बता रहे हैं और ज्यामिति में रचना बता रहे हैं। रचना में बहुत सारी बारीकियों को जानना अति आवश्यक होता है। हम लाइन खींच देते हैं, बिंदु दे देते हैं और आयत में डायमेंशन जो दिखाते हैं या किसी चित्र में दूरी दिखाते हैं वो कैसे दिखाना चाहिए, उन सब चीज़ों का रेखा पर निर्भर है। आप सिर्फ रेखा के बारे में बहुत थोड़ी जानते हैं। अगर मेरा एक प्रयास है कि जो मैं जानता हूँ रेखा के बारे में या ज्योमेट्री या ड्राइंग के बारे में जो आपको आवश्यक है, मैं वो आपको शेयर कर दूं, आप तक पहुंचा दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी पढ़ते हैं तो आप उसे समझ सकें, जानकारी ले सकें और इसके बारे में जान सकें, क्योंकि जानना गलत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, तो सारी विद्याओं को जानना चाहिए। अगर हम आप तक पहुँचाएँगे तो मेरे ना रहने के बाद आप लोगों तक पहुंचाइएगा और कोई व्यक्ति ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं रहेगा। बस मेरा एक पहल है, मेरा एक प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर आपको इसके बारे में जानकारी दे सकें और बता सकें कि पैरेलल लाइन कैसे होता है, लाइन की परिभाषा क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियाँ, आप लाइन में बहुत सारी चीज़ कमी देखेंगे जो देखिए। और मेरा प्रयास तो तब सफल होगा जब आप और भी लोगों को शेयर करिए, जानने दीजिए। अब जो ना जानता है इसके बारे में, अगर वो व्यंग करे तो उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सत्य सत्य है और गलत गलत है। सत्य को एक दिन सबको मानना होता है, लेकिन जो लोग इसके जानकार होंगे वो जानेंगे तो आप पर आश्चर्य करेंगे कि इतने कम पढ़ने वाले बच्चे, 8, 9, 10, 7 के बच्चे ये सब बात कैसे जानते हैं। आइए, ज्ञान समंदर है, इस तरफ हम भी एक कदम का पहल करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे रेखा के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या औजार चाहिए पढ़ने के लिए। और आप मन लगा के पढ़िए। मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूँगा। ये मेरा एक प्रयास है, पूर्ण प्रयास है। और आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं, क्योंकि देश आपका है, आप देश के हैं, देश आपका है, आप देश के काम आएँ, यही मेरा विश्वास है। एक बॉर्डर पर सैनिक लड़की से प्रेस वाले पूछें कि क्या आपको माँ की याद नहीं आती, तो लड़की जवाब देती है, जिस माँ के मैं गोद में आज पल रहा हूँ वो मेरी माँ भी इसी गोद में पली है। धरती, जब धरती माँ मेरे साथ है, इनके वतन की धरती मेरे साथ है, तो किस माँ की याद आएगी। पहले धरती माँ, याद रहे, पहले धरती माँ का ऋण चुकाना है, फिर माँ का, फिर देश का, समाज का, वतन का, सबका ऋण चुकाना है। मेहनत से पढ़िए। ऐसे ज़रूरी नहीं कि नौकरी करने वाले ही सुखी रहते हैं, बिजनेस करने वाले सुखी रहते हैं। हर लोग सुखी है। दिल में, मन में आत्मविश्वास, शांति से कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मबल बनाए रखे और सत्य की राह पर चले, वो कभी किसी से हार नहीं मानता। जीने के कई सारे साधन होते हैं, लोगों को अपने अपने तरीके होते हैं जीने का। हर लोग जीते हैं, हर लोगों की अपनी शान होती है जीने का। लेकिन याद रहे, ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाए तो जीवन धन्य है। और इसी के साथ मैं अपने पढ़ाई को आगे ले चलता हूं। अगर ये चित्र में दिखता है तो मैं कुछ चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो मैं आज से 20-30 साल पहले पढ़ा था। जरा देखिए तो कैमरा पर दिख रहा है, देखिए जरा इसे, ये दिख रहा है। देखिए आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आएंगे रचना के लिए। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन प्रयोग। पहले स्केल, स्केल तो आप समझते हैं, कंपास, डिवाइडर, वो लोहा वाला जो होता है ना, दोनों तरफ लोहा लगा होता है, उसको डिवाइडर बोलते हैं। और कंपास तो जानते ही हैं, चाप, वो चाप जिसको बोलते हैं कंपास बोलते हैं। ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, जो त्रिभुज बना हुआ होता है, जो त्रिभुज बना हुआ होता है उसको ए पेयर सेट स्क्वायर कहते हैं, मतलब एक जोड़ा सेट स्क्वायर। आपके इंस्ट्रूमेंट में होगा प्रोटेक्टर, मतलब चांद होगा, पेंसिल और इरेजर। इतने चीज आपको आवश्यक है। इसके बिना रचना संभव नहीं है या ड्राइंग संभव नहीं है। इसको मतलब ड्राइंग जो आप फूल पौधे बनाते हैं वो ड्राइंग नहीं होता, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सब जानना होता है। आपको चाहिए स्केल, कंपास, डिवाइडर, ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर मतलब चांद, पेंसिल, इरेजर। डिवाइडर तो लोहा वाला होता है, दोनों बता दिए। कंपास जो ऐसे कोण बनाते हैं ना, वो कंपास हो गया। सेट स्क्वायर जो दो त्रिभुज होता है उसे समझ लें। और एक देखिए, दिए गए भुजा के सहारे वर्ग, देखिए कितनी बारीकी लाइन है। इसे अगर दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। आप मोटी मोटी लाइन से रचना बना देते हैं, वो गलत है। मैं बताऊंगा कि लाइन कैसे खींचना है, किस लाइन को क्या कहते हैं। मैं एक सिर्फ दिखाने का प्रयास करता हूं, जो मैं बहुत पहले पढ़ा हूं उन सब चीजों को आज मैं दिखा देता हूं, पर हम कोई व्यंग नहीं करेंगे। अब आइए काइंड्स ऑफ लाइन।
काइंड्स ऑफ लाइन में कई टुकड़ों में बांटा गया है इसको। जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा खींचिए। खड़ी रेखा को ये देखिए, अगर दिख रहा है कैमरा में तो ये देखिए, हम यहाँ पे खींच के दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये लाइन को अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं। ये जो मेरा लाइन है खड़ी लाइन, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल इंक्लाइन मतलब तिरछी रेखा इसको बोलते हैं।